Assalamu alaikum. Hey guys, what's up? My name is Mohsin Pervez and welcome back to my YouTube channel. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको आइल्स राइटिंग टास्क वन जो कि लेटर है जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, उसके बारे में आपको बताया था कि इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, कैसे लिखा जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने उसी वीडियो में मेंशन किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक लेटर लिख के दिया जाएगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि कैसे हम एक लेटर को बेस्ट पॉसिबल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो। राइटिंग टास्क वन जो कि लेटर है जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब बगैर टाइम ज़ाया किए हम फ़ौरन से अपने टास्क की तरफ आते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो भी किया जा रहा होगा। You are going abroad on holiday and your friend will stay in your home while you are away. Write a letter to your friend. In your letter, explain where you hide the keys. Describe what your friend needs to do in your absence. Say when you are coming back. Write at least 150 words. You do not need to write any addresses. Being your letter as follow. सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को फुली रीड करना है। स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट हमें किस चीज़ के बारे में दी गई है, क्योंकि स्टेटमेंट्स को रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है, ये इस वजह से ज़रूरी है कि हमें ये पता चलेगा कि आया कि हमारा राइटिंग टास्क वन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है। तो आइए देखते हैं। इसमें इसने लिखा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, सो इट मीन्स इट्स एन इनफॉर्मल लेटर। अ लेटर, मैंने आपको बताया था, ऐसा लेटर जो अपने दोस्त को या फैमिली मेम्बर को लिखा जाए वो एक इनफॉर्मल लेटर होता है। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है। और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास 3 बुलेट पॉइंट्स भी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। आपका जो लेटर है वो आपने स्टार्ट कैसे करना है। तो चूंकि ये एक लेटर हम ऐसे पर्सन को लिख रहे हैं जो कि हमारा दोस्त है, तो हम उसको डियर फ्रेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको एक नाम दे दूंगा, जैसे डियर एना। एना मैंने उसको नाम दे दिया है। उसके बाद आपने स्पेसिंग छोड़ देनी है। उसके बाद हम अपनी ग्रीटिंग्स पे आते हैं। तो मैंने अपने लेटर को इस तरह स्टार्ट किया है, थैंक यू अगेन फॉर एग्रीइंग टू बी माई हाउस सीटर। हाउस सीटर उस पर्सन को कहते हैं जो आपके घर रह रहा होता है, जिसकी आपके घर में स्टे होती है। हाउस सीटर और अ बेबी सीटर। I am so excited about my holidays in California and really appreciate that you are making it stress-free by staying at my place in the meantime. अब मैंने उसको ऐसे स्टार्ट किया है, आप अपनी डिफरेंट स्टोरीज से इसको स्टार्ट कर सकते हो। मैंने उसको ऐसे लिखा कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे घर में इस तरह रह रहे हो, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। और आप अपनी तरफ से कोई स्टोरी लिख सकते हो, आप डिफरेंट स्टोरी भी वहाँ पे कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम अपने बॉडी पैराग्राफ वन पे। सो जैसा कि बॉडी पैराग्राफ वन में मैंने आपको बोला था कि आपने फर्स्ट 2 बुलेट्स पॉइंट को अटैच करना है। तो हमारा फर्स्ट बुलेट पॉइंट क्या है, अब हमने उसको देखना है। हमने उसको एड्रेस कर लिया, हमने अपने फ्रेंड से एड्रेस कर लिया, उसको नाम दे दिया और उसके बारे में हमने थोड़ा सा कुछ लिख दिया अपने स्टेटमेंट में। और हम पर्पस की तरफ आते हैं। तो पर्पस हमारा फर्स्ट बुलेट पॉइंट, और फर्स्ट बुलेट पॉइंट हमारा था एक्सप्लेन वेयर यू हाइड द कीज। तो इसके ऊपर आपने कोई भी कंटेंट बना देना है प्यारा सा। ठीक है। तो मैंने जो उसके ऊपर लिखा है आई विल बी। सो मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज भी आपने यूज़ करनी है, तो मैंने आई के ऊपर कमा वी, आई विल बीन, इसका मतलब होता है आई विल बीन। सो आई वी मैंने बीन लिख दिया, जो अपनी ज़बान में आप पढ़ते हो। मतलब मैं यहाँ पे इनफॉर्मल टोन भी साथ साथ यूज़ कर रहा हूँ। I've been thinking about where to hide the keys and decided that the garden sheds was the best place. If you go around the house, you will see it on the left. The door will be unlocked and you will find, again you will find, it's a informal thought. Here set of keys wrapped in a plastic bag inside an empty flower pot. सो ये मेरा फर्स्ट बुलेट पॉइंट था, उसके ऊपर मैंने जो लिखा एक स्टोरी, एक कंटेंट बना के। सो हमारे दूसरा बुलेट पॉइंट हम उसको देखते हैं कि वो किस तरह का है। द सेकंड बुलेट पॉइंट इज डिस्क्राइब व्हाट योर फ्रेंड नीड्स टू डू इन योर एब्सेंस। अब आपके दोस्त को आपकी गैर मौजूदगी में क्या करना है। सो लेट्स फाइंड एंड मेक अ स्टोरी ऑन इट। सो आई हैव ऑलरेडी राइट है।
May I ask you to do two little things for me? Could you please water my orchids twice a week to keep the soil slightly moist? Also, I am expecting a letter with details of my COVID vacations appointment. Would you mind opening any correspondence from the health services and sending me a picture of the letter when it arrives? तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो कंटेंट है वो थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए, मेरे अपने दिमाग के मुताबिक। तो अगर आप इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहो तो आप अपनी तरफ से भी कोई कंटेंट इसमें डाल सकते हो, जो भी आपको एक स्टोरी लाइन। लेकिन याद रखिए, कोई भी चीज़ जो हो वो रेलिवेंट ही हो, इररेलिवेंट आपने कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। आपने उसकी गैर मौजूदगी में क्या करना है, या उसने आपकी गैर मौजूदगी में क्या करना है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो। वो कह सकता था कि आप मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में मेरा ड्राइंग रूम साफ कर देना, ये चीज़ रिसीव कर लेना, ये कर देना, दिस दैट ब्ला ब्ला। आप कुछ भी उसके बारे में सोच सकते हो। तो मूव ऑन द थर्ड बुलेट पॉइंट। द थर्ड बुलेट पॉइंट इज से व्हेन यू आर कमिंग बैक। तो अब आप कब वापस आ रहे हो। सो इसके बारे में लिखा है, आई एम कमिंग बैक, आई एम। सो याद रखिएगा, ये आप कभी भी ऐसे में यूज़ नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ इनफॉर्मल लेटर में ही ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आई एम, तो मैंने यहाँ पे एम कमिंग बैक ऑन फ्राइडे 16 जुलाई। द प्लेन lands at 8:45 p.m. I will take an Uber from airport and will probably arrive around 11 p.m. In any case, don't again of informal word. Wait up for me as I can let myself in with my set of keys. सो ये था आपका लेटर, और यहाँ पे आपके तीनों के तीनों बुलेट्स पॉइंट जो हैं यहाँ पे एड्रेस कर दिए गए। और इस तरह आप अपना लेटर लिख सकते हो, और आप इसके क्लोज में कह सकते हो, उसको लेटर लिख रहे हो तो आप इसके क्लोज में, इसकी क्लोजिंग में कह सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो, आई एम वेटिंग फॉर अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। आई एम eagerly वेटिंग फॉर अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। आप कुछ भी लिख सकते हो। तो लास्ट में चूंकि ये आप अपने बेस्ट फ्रेंड को लिख रहे हो या फ्रेंड को लिख रहे हो, तो लास्ट में आप इसकी क्लोजिंग कर सकते हो, योर फ्रेंड आर बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, योर लव, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद नीचे जाके आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो। तो अब लेटर में कौन कौन सी चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, सो इस लेटर में आपने देखा होगा कि मैंने अपने पॉइंट टू पॉइंट, कंटेंट टू कंटेंट चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और कोई भी इरेलीवेंट बात मैंने नहीं की है। बुलेट पॉइंट आपको मिल गए हैं, आपने उन्हीं बुलेट पॉइंट्स पे लिखना है। आपने डीप ओशन में नहीं जाना, बिल्कुल स्मूथली स्लाइटली आपने जस्ट अपने पॉइंट्स को कवर करते जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, कि हमेशा राइटर की बिगिनिंग और उसकी एंडिंग पे हमेशा फोकस कीजिए। लेटर के ओवरऑल 3 बैंड्स होते हैं, और एक जो बैंड होता है 0.5 जो बिगिनिंग एंड 0.5 जो आपकी क्लोजिंग, आपको वहीं से आपको हासिल हो सकता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और लेटर के साथ हाजिर होऊंगा, एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और तब तक कि अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।